सीहोर में रुद्राक्ष बाँटे गए थे जिसको लेके बहुत सारी घटनाएँ भी हुई थी। यहाँ रुद्राक्ष बटेंगे या उससे क्या चीज़ सीख मिली है कि क्या कुछ नहीं करना है? जैसे आपने पार्किंग स्थल बताया, तो पार्किंग स्थल से लेके कथा स्थल तक आने के लिए आप लोग की ओर से व्यवस्था है? फिर भिलाई के लिए बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि बड़े आयोजन में देखा जाता है ट्रैफिक व्यवस्था को लेके कई सारे सवाल उठते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या तैयारियाँ है? पार्किंग कहाँ पे रहेगी और कितनी पार्किंग बनाई गई? 7 दिवसीय आयोजन है, इसमें आप लोग की ओर से क्या-क्या तैयारियाँ की गई है मूलभूत सुविधाओं के लिए? पुलिस विभाग और सरकारी विभाग के द्वारा क्या कुछ तय हुआ है मीटिंग? नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आने वाले 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी भिलाई में आ रहे हैं और जयंती स्टेडियम में उनके शिव महापुराण की कथा होने वाली है, जिसके लिए बहुत दूर-दूर से श्रद्धालुगण आएँगे और इस कथा का स्मरण करेंगे, सुनेंगे। इसकी व्यवस्था को लेकर आज समिति के सदस्यों द्वारा, पुलिस विभाग और कई सरकारी अधिकारियों द्वारा मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, बातचीत करेंगे। सर, आज मीटिंग हुई है पुलिस विभाग और सरकारी विभाग के द्वारा, क्या कुछ तय हुआ है मीटिंग में? देखिए, आज की मीटिंग में जिला प्रशासन से एसडीएम साहब थे, पुलिस से एडिशनल एसपी साहब थे और बीएसपी के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग थे, टाउनशिप के थे, नगर निगम से जोन से लोग आए हुए थे। उसमें व्यवस्था संबंधित बातें हुई कि किस तरीके से आप लोग आयोजन में आप लोगों की क्या व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं बताई कि चाहे लोगों के वहाँ पे रुकने के लिए, पानी के लिए, जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, तो जितनी भी व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने ब्रीफली पूछा, हमने बताया और कुछ सजेशन जिला प्रशासन द्वारा है कि ये चीज़ों को भी हम लोगों को करना है और हर सिनेरियो पे सोचा गया कि किस तरीके से अनुमानित भीड़ कितनी आएगी और भीड़ के लिए फिर प्रबंध कितना करना है, कितने लोगों की एंट्री है। तो सभी विषयों पर बातचीत हुई और बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि अभी निरंतर जो है इस कार्यक्रम के लिए फिर बैठना है। 2-3 दिन बाद फिर प्रशासन के साथ बैठना है। फिर हमारे एसपी साहब के साथ अभी एक जयंती स्टेडियम में बैठना है। तो ये निरंतर अभी 25 तारीख तक प्रशासन के साथ बैठते रहना है। 7 दिवसीय आयोजन है, इसमें आप लोग की ओर से क्या-क्या तैयारियाँ की गई है मूलभूत सुविधाओं के लिए? देखिए, पानी की व्यवस्था की गई है क्योंकि गर्मी का समय है। चारों जगह पानी की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य के लिए चारों जगह स्पर्श हॉस्पिटल से मदद ली गई है, शंकरा हॉस्पिटल से मदद ली गई है, जिला अस्पताल से मदद ली गई है और प्रशासन को भी बताया गया है कि और भी व्यवस्थाएं अगर लगेंगी तो आप लोग भी इसमें मेडिकल के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, किसी इमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की है और जो पार्किंग रहेगी, पार्किंग में भी लोग रहेंगे, वहाँ से आने के लिए भी व्हीकल्स की व्यवस्था की गई है। जो लोग वहाँ पे रुकेंगे उनके शाम के भोजन की व्यवस्था रहेगी और बहुत सारे सेवा से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और सेवा करने के इच्छुक हैं, जो निरंतर इस कार्यक्रम में सेवा भाव से व्यवस्थाओं में हमारे समर्थन में, हमारे साथ में है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आयोजक विनोद सिंह जी भी मौजूद हैं। ये भिलाई के लिए बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि बड़े आयोजन में देखा जाता है ट्रैफिक व्यवस्था को लेके कई सारे सवाल उठते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या तैयारियाँ है? पार्किंग कहाँ पे रहेगी और कितनी पार्किंग बनाई गई है? पार्किंग हमारे पास 5 पार्किंग है। भिलाई विद्यालय है, आपका लाल मैदान सेक्टर 6 है, ए मार्केट के पास, आपका कोतवाली ग्राउंड है, सेक्टर 7 स्कूल है और भिलाई होटल के सामने दिव्यांग ग्राउंड है, हेलीपैड ग्राउंड है। पार्किंग को लेके व्यवस्था और जिला प्रशासन के साथ भी बैठक उसी के लिए आज हुई कि हर तरीके का मदद करने का वो लोगों ने आश्वासन दिए हैं और सब साथ में ये भिलाई का कार्यक्रम है तो सब लोग अपने-अपने स्तर से मदद करेंगे तो कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। कथा का आयोजन भव्यता के साथ होगा, ये पूरा उम्मीद है। जैसे आपने पार्किंग स्थल बताया, तो पार्किंग स्थल से लेके कथा स्थल तक आने के लिए आप लोग की ओर से व्यवस्था है की? ई-रिक्शा की व्यवस्था रखी जाए, वो भी उसका भी चर्चा चल रहा है और ई-रिक्शा की व्यवस्था के तहत कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेंगे लोग। जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम को सुनने दूर-दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उनके लिए रहने की, खाने की क्या क्या व्यवस्था समिति की ओर से की गई? हमारे तरफ से कई भवनों से सामाजिक भवनों से बात हुई है, वो लोग रहेंगे, रहने की व्यवस्था है, लेकिन लोग पंडाल से जाते ही नहीं है। पंडा अभी तक जो हमने देखा है वो पंडाल में ही रहते हैं। रात भर वहीं कथा हाँ, अपना। रात में भजन कीर्तन यानी आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात वहाँ पर ईश्वर हैं और लोग रात भर भजन कीर्तन करते हैं वहाँ पर, ऐसा। अंतिम सवाल एक ये है कि गर्मी का मौसम है और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा होनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किन बातों को, किन मूलभूत सुविधाओं को रखा गया है? देखिए, गर्मी को देखते हुए तो सबसे बड़ी सुविधा पानी है। पानी की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, डोम सेट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो गर्मी और चारों तरफ से पंडाल खुला रहेगा। तो इससे हवा पास होगा
और दूसरा चीज़ है कि बाकी तो भगवान भोलेनाथ का आयोजन है, तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सब श्रद्धालुओं पे रहेगा। गर्मी भी थोड़ा शांत होगा, ऐसा उम्मीद है। सीहोर में रुद्राक्ष बाँटे गए थे जिसको लेके बहुत सारी घटनाएँ भी हुई थी। यहाँ रुद्राक्ष बटेंगे या उससे क्या चीज़ सीख मिली है कि क्या कुछ नहीं करना है? नहीं देखिए, पहले तो अपन लोग समझ लें कि ये कथा है, शिव पुराण की कथा है और उसमें भी गुरुजी का मंच व्यासपीठ से अभी जहाँ कथा हो रही है वहाँ से उन्होंने कहा भी कि एकांतेश्वर महादेव पुराण के नाम से यहाँ भिलाई में कथा होगी। तो अपन कथा का आनंद लें, रुद्राक्ष एक पाठ है। तो सीहोर में गुरुजी वहाँ देते हैं, कार्यक्रम स्थल पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती रुद्राक्ष की। ये हम लोग अपने दिमाग से निकाल लें, केवल कथा का स्मरण करें और जीवन का आनंद लें और भगवान भोलेनाथ के शरण में रहें बस। वो 25 तारीख को पंडित प्रदीप मिश्रा भिलाई आ रहे हैं और क्या कुछ उनको लेके तैयारियां हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। आपको सारी व्यवस्थाओं का पता चल गया होगा कि अगर आप जिस साइड से आ रहे हो उस साइड की नियरेस्ट पार्किंग कौन सी है और वहां से आपको कथा स्थल में कैसे जाना है और अपनी क्या कुछ तैयारियां करके आनी है। इस तरह के बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। और एक और खास बात, अगर आप कथा स्थल में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो भिलाई टाइम्स के चैनल में आप लाइव देख सकते हैं, क्योंकि हम पूरे 7 दिन दोपहर 1 से 4 बजे तक लाइव आपको पूरे कथा दिखाते रहेंगे, ताकि आप घर बैठ के या जहां भी जिस भी काम में है वहां बैठ के इसका स्मरण कर सकें। धन्यवाद। आगामी 25 अप्रैल से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सभा यहाँ पर आयोजन होना है और जिसके लिए यहाँ पर जो आयोजन समिति जो कि यहाँ आयोजन करा रही है उनके साथ हमारी मीटिंग थी, जिसमें प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, नगर निगम और अन्य बीएसपी आदि जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी बुलाया गया था। और इसमें कुल मिलाकर ये था कि जो ये एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है उसको सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन समिति के साथ बनाने के लिए और कानून व्यवस्था आदि को, लोगों की जान माल की सुरक्षा आदि को ध्यान रखते हुए प्लानिंग की गई। निश्चित तौर पर पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार भी हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग उन पहलुओं को उठाया और उस पर से संयुक्त रूप से कुछ बातों को यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, खासतौर से सुरक्षा, जिसमें सीसीटीवी के कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा और अवांछित तत्वों पे नज़र रखी जाएगी और साथ में ड्रोन कैमरे। और कुल मिलाकर ये है कि मानवीय संसाधन और टेक्निकल संसाधन, तकनीकी संसाधन, इन दोनों का समायोजन करते हुए सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। कितनी भीड़ आ सकती है सर? पहले दिन कि इनका जो कहना है वो 20 से 25 हज़ार लोगों की संभावना है पहले दिन, लेकिन ग्रेजुअली ये जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा ये भीड़ बढ़ती जाएगी और इनका ये कहना है 4 लाख तक अंतिम दिन होने की संभावना है।